हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क। ट्रैक के माध्यम से याद कराएंगे जितने भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। फिर वीडियो के लास्ट में आपको 14 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट देंगे, जो कि आपके लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये वीडियो टॉपिक 50 है, इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारी यूट्यूब की पेज पे आके और भी टॉपिक देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ आपको वीडियो को देखना है और सुनना है। ठीक है। आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है। आप कहीं भी याद करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क होते क्या हैं। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्कों में जंगली जानवर जैसे बाघ, हाथी, शेर, पक्षी, इनको रखा जाता है। जिसे आप लोग कह सकते हो चिड़ियाघर। ठीक है। एक प्रकार का चिड़ियाघर होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे जितनी भारत में राज्य हैं उनके राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क है। ठीक है। पहला पॉइंट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की 1936 में। ठीक है। जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसका नाम चेंज करके जिम कार्बी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। जिम कार्बी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से 100% आपके एग्जाम में आएगा कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ठीक है। तो रामगंगा कर दिया गया है। क्लियर है। अगला देखते हैं पॉइंट। अभी हाल ही में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में, जो कि भारत का 13वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपकी SSC GD में। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा अगले से। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमस राष्ट्रीय उद्यान। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ठीक है। हेमस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हेमस राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, भारत के कौन से राज्य में है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान? मध्य प्रदेश में। कितने? 11। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, यहाँ पे बाघ हो गया, बाघ कर लेना। जो बाघ होते हैं ना, टाइगर, उनको बोलते हैं। ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जब आपको हम पढ़ाएंगे ना भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो आपको ट्रिक से कराएंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। बाकी जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको डायरेक्टली हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। ठीक है। देखिए, अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपकी SSC GD में। ठीक है। कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब की गई थी? ठीक है। तो आपके ऑप्शन में दिया गया था 1973 दिया गया था ऑप्शन में आपको। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 1974 देता है। ठीक है। लेकिन आपको दोनों ध्यान रखना है। ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में 193 देगा। ठीक है। और कभी कभी देगा आपको 1974। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये पढ़ते हैं उत्तराखंड में। ठीक है। अब ट्रिक देखिए, आपको कैसे याद कराएंगे? एक आपको स्टोरी के माध्यम से याद कराएंगे। ठीक है। स्टोरी सुनना है आपको। ठीक है। बीच में आप लोग याद मत करिएगा कोई भी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। मैं आपको याद कराऊंगा और जब आप 14 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ सुनना है स्टोरी को ध्यान से। देखिए, यहाँ पे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इससे पहले के बोलते थे हैली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में। कब बोलते थे? जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। अभी हाल ही में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम चेंज कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब ट्रिक देखिए, यहाँ पे जिम, ठीक है, और यहाँ पे गोविंद और नंदा, ये आपको तीनों एक ही ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में एक बर्ड है, क्या है? गोविंद। ठीक है। गोविंद पकड़ना है आपको। क्या? गोविंद। गोविंद से हो गया गोविंदा। ठीक है। और नंदा देवी में वर्ड पकड़ना है आपको, नंदा देवी। क्या? नंदा देवी। ठीक है। गोविंदा और नंदा देवी की फिल्म बनी है उत्तराखंड में, कौन सी? परदेसी बाबू। कौन सी? परदेसी बाबू। ठीक है। जिसमें उस फिल्म में गोविंदा जिम करती हुई नजर आ रहे हैं। क्या? जिम करती हुए नजर आ रहे हैं गोविंदा। ठीक है। तो जिम से हो गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ कर रहे हैं वो? उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ पे मूवी शूट हुई है वो वाली। ठीक है।
और गोविंदा कर रहे हैं, मतलब गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और उनके साथ में कौन है, नंदा देवी, नंदा देवी साथ में उनके, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में। हो गया याद, ठीक है। अब आता है राजा जी, और राजा जी हैं कौन, गोविंदा बने हुए उसमें, परदेसी बाबू में, ठीक है, उत्तराखंड में जो मूवी बनी हुई है, और गोविंदा जी उसमें राजा जी लग रहे हैं, तो राजा जी से हो गया राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब आता है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और गोविंदा उसमें फूलों की घाटी यानी फूलों की माला भी डाल रखे हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। गोविंदा जी फूलों की घाटी भी यानी फूलों की माला भी डाले हैं गले में, ठीक है, हो गया याद। अब आते हैं गंगोत्री, गंगोत्री को कैसे याद करना है आपको, देखिए आपको पता है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में, पता ही होगा आपको सभी को, ठीक है, तो आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। आपको फिर से एक रिवाइज करा देते हैं आपको एक बार, देखिए जिम जिम कौन कर रहा था, गोविंदा कर रहा था, कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। गोविंदा, गोविंद जब भी आपके सामने आएगा, गोविंद, गोविंद कहाँ, इनकी फिल्म बनी है उत्तराखंड में, परदेसी बाबू, तो गोविंद कहाँ, उत्तराखंड में। नंदा देवी भी साथ में उनके, ठीक है, नंदा देवी हो गया उत्तराखंड में। और राजा जी लग रहे हैं गोविंदा जी, ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी यानी फूलों की माला पहने हैं गोविंदा जी, फूलों की घाटी भी हो गया। गंगोत्री, गंगोत्री सभी को पता है उत्तराखंड में, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असम, देखिए असम के कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखावो राष्ट्रीय उद्यान, और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ते हैं असम में। देखिए आपको ट्रिक से क्या याद करना है, देखिए आपको पता है असम में चाय बहुत फेमस है, कौन सी, असम में चाय बहुत फेमस है, इसी के नाम पे आपको ट्रिक से याद करा देंगे, स्टोरी सुनना है सिर्फ आपको, ठीक है। आपको पता है काजीरंगा, आपने एक फिल्म देखी होगी काजीरंगा, ज्वालामुखी की काजीरंगा, ठीक है, तो उसमें मथुन कहता है काजीरंगा से कि चाय पी लो, चाय पी लो, और चाय कहाँ फेमस है, असम में, सभी को पता है, ठीक है। तो काजीरंगा कहाँ पर हो गया, असम में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये एक सींगे वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सींगे वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, कौन सा है, काजीरंगा, क्लियर है। अगला आता है नामेरी, ठीक है, तो नामेरी में वर्ड पकड़ना नाम, और नाम तो आपको पता है असम का बहुत फेमस है चाय के लिए, नामेरी, नाम बहुत फेमस है, नाम बहुत फेमस, नाम से हो गया नामेरी, फेमस है असम में चाय का, ठीक है। ओरंग, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग भी अच्छा देती है चाय, चाय ओरंग भी अच्छा देती है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान चाय अच्छा देती है, ओरंग, ओरंग भी चाय अच्छा देती है, ठीक है, और चाय कहाँ फेमस है, असम में, हो गया याद। अगला आता है डिब्रू सेखा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है, ठीक है, आपको पता है। और चाय में हम लोग क्या करते हैं, बिस्किट को डिबो के खाते हैं, डिबो के खाते हैं, मतलब डिब्रू सेखोवा, क्लियर है। अब आता है मानस, ठीक है, अब भाई कहता है भाई मान गए असम की चाय पी गए, मान गए असम की चाय पी के, तो मान गए मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान, हो गया याद। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, कितने, 11, ठीक है, लेकिन सब आपको याद नहीं करना है, जो मैं बताता हूँ वो आपको याद करना है। देखिए कैसे याद करना है, ट्रिक देखिए, राता पानी में एक वर्ड है, रात और पानी, ठीक है, और रात पानी, रात में पानी कब पीते हैं हम, जब मध्यरात्रि हो जाती है, मध्यरात्रि हो जाती है, तो मध्यरात्रि से हो गया मध्य प्रदेश, और रात में पानी पीते हैं, तो मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान, हो गया याद। अब आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच कैसे याद करना है, आपको पता है जब हमारे पेट में पेंच मतलब पाचन क्रिया बिगड़ जाती है तभी तो पानी पियेंगे हम, पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी रात में तभी तो हम वो पानी पियेंगे, ठीक है, तो पेंच से हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान, हो गया याद। और मध्यरात्रि में पानी पीते हैं हम लोग, ठीक है। पंचमढ़ी, इसमें भी देखो पंच आ रहा है, पंचमढ़ी मतलब हमारा पेच यानी पंच में जो पाचन क्रिया वो खराब हो गई है, पंच खराब हो गई, पंच पाचन क्रिया खराब हो गई, ठीक है, और हम पानी पियेंगे, पानी का पीते हैं मध्यरात्रि में, मध्य से हो गया मध्य प्रदेश, क्लियर है। अब आता है सतपुड़ा अभ्यारण्य, देखिए सतपुड़ा अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, आपने सुना होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो वैसे आपको याद कर लेना ये वाला तो। अब आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, आपको पता है इसमें देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य में एक वर्ड है वन, क्या है, वन, और वन सबसे अधिक कहाँ होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, ठीक है। जब भी आपके सामने आएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपको वर्ड पकड़ना है वन, वन सबसे अधिक कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। जब आप 14 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब आपको ये स्टोरी याद आने वाली है ऑटोमेटिक, और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे आसानी से, ठीक है। अब आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, देखिए जहाँ पर वन अधिक होंगे वहाँ पर जीवाश्म तो होगा अधिक, ठीक है, तो ऐसे आप कर लेना जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान।
अगला आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद करना है आपको, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, कान्हा किसका नाम है, श्री कृष्ण भगवान का नाम है। ठीक है, और श्री कृष्ण भगवान आपने देखा होगा नाटक में। ठीक है, जो राधा होती थी उनके सामने या उनके साथ में रास करते थे, क्या करते थे, रास। और वो कहाँ खड़े होते थे, मध्य में, मध्य में खड़े होते थे। कौन, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण का नाम क्या है, कान्हा। कान्हा से हो गया मध्य में खड़े होते थे, तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। और कान्हा का नाम क्या है, श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, और श्री कृष्ण से हो गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मैं आपको बताता हूँ फैक्ट वो सारे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है माधव। ठीक है, तो आपको पता है कान्हा, कान्हा किसे बोलते हैं, श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण को माधव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माधव। ठीक है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। उसमें भी माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसमें भी माधव है। ठीक है, कान्हा को ही कहते हैं माधव या श्री कृष्ण। ठीक है, इनके कई नाम है श्री कृष्ण भगवान की, कान्हा भी है, माधव भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, चलिए क्लियर है, हो गया होगा याद। अगला आता है, देखिए आपको वैसे भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा ट्रिक से याद कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। यदि आपके सामने आएगा तो आपको ट्रिक ध्यान में आने वाली है। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, यदि आप रट्टा मार लेंगे ना, रट्टा से याद होने वाले कभी नहीं है। ठीक है, इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद होंगे, कितना जी का पढ़ना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि इसी से सारा मतलब जी के आता है, ऐसा तो नहीं है एक क्वेश्चन आ गया यहाँ से, सिर्फ एक क्वेश्चन और इतना सारा पढ़ना पड़ता है हमें। ठीक है, तो हमें सच्चा ट्रिक से याद कर लें। ठीक है, चलिए अब आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभयारण्य, तुंगभद्र अभयारण्य, वनरघाटा राष्ट्रीय उद्यान और केंद्रबुग राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ते हैं कर्नाटक में। ठीक है, अब कैसे करना ट्रिक देखिए, कर्नाटक को लेट करना है आपको कर्नाटक से, कैसे, नाटक से। ठीक है, कर्नाटक को लेट करना है आपको कर्नाटक से। ठीक है, तो नाटक, ठीक है, तो नाटक वर्ड पकड़ना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अंशी, अंशी से आया लेट कीजिए आप लोग आंटी, क्या करना है, आंटी, अंटी, अंशी, अंटी, अंशी, सेम वॉइस आ रही है। और आंटी क्या कर रही है, अंशी क्या कर रही है, नाटक देख रही है भाई, क्या कर रही है, नाटक देख रही है। और नाटक से हो गया कर्नाटक, क्लियर है। अब आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उनके पति कहते हैं बंद कर दो इस शो को, टीवी को बंद कर दो, नाटक बंद कर दो, बहुत तेज आवाज आ रही है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बंद कर दो टीवी को, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बंद कर दो। आंटी कहती हैं, अंशी कहती हैं नहीं होगा बंद, नाटक चालू हुआ, नाटक से हो गया कर्नाटक, हो गया। अब आता है नागरहोल, उनके पति कहते हैं नागरहोल, नागरहोल में चली जा, नागरहोल में चली जा। ठीक है, नाटक को बंद नहीं कर रही है तू। ठीक है, तो नाटक से कर्नाटक, नागरहोल में चली जा, हो गया याद। अगला आता है सोमेश्वर अभियान। सोमेश्वर अभियान कैसे याद करना है, देखिए पति कह रहा है आंटी का कि नगर होल में चली जा। ठीक है, तो पति को क्या कहते हैं हम लोग, सोमेश्वर बोलते हैं ना, सोमेश्वर, ईश्वर सोमेश्वर भी बोलते हैं पति को। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ऐसे आपको याद करना है। अगला आता है तुंगभद्रा अभियान। तुंगभद्रा कैसे याद करना है, अब अंशी कह रही है यानी आंटी कह रही है अपने पति से तुम मेरे साथ में तुंगभद्रा व्यवहार करते हो, तुंगभद्रा व्यवहार करते हो मेरे साथ में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है बनेर घाटा, तुम बनेर घाटा यानी बनेर चाटा के नहीं मानोगे, बनेर घाटा यानी बनेर चाटा के नहीं मानोगे। और चाटा कहाँ पड़ेगा, मुख्य केंद्र पड़ेगा, मुख्य केंद्र पर पड़ेगा तुम्हारे, मुख्य केंद्र यानी मुख्य का जो केंद्र होता है, बीच का मुंह होता है, उस पे पड़ेगा। ठीक है, आंटी कह रही हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, बनेर घाटा यानी बनेर चाटा के नहीं मानोगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए अब आता है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी से हो गया आंटी, और आंटी के नाटक देख रही थी, तो ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। और पति कह रहा है बंद कर दो नाटक को, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागर होल, पति कह रहा है तुम नगर में चली जाओ, नागर होल में चली जाओ शो देखने की, नाटक देखने के लिए, तो कर्नाटक हो गया। और पति को क्या बोलते हैं, सोमेश्वर। ठीक है, तो आंटी की बोल रही है अपने सोमेश्वर बोले हैं, तो सोमेश्वर अभियान हो गया, कर्नाटक में पड़ता है। तुंगभद्रा, अब आंटी क्या कर रही है, अंशी कह रही है, आंटी कह रही हैं अपने पति से तुम मेरे साथ में तुंगभद्रार करते हो, तो तुंगभद्रा अभियान हो गया। बनेर घाटा, अब आंटी कह रही है यानी अंशी कह रही है अपने पति से कि तुम बनेर चाटा के नहीं मानोगे, बनेर चाटा के नहीं मानोगे, तो बनेर घाटा हो गया। और चाटा कहाँ पड़ेगा, मुख के केंद्र में पड़ेगा, मुख के केंद्र पड़ेगा, तो मुख के राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अगला आता है, नेक्स्ट आता है तेलंगाना। तेलंगाना के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, पहले देख लेते हैं कौन कौन से। कावला राष्ट्रीय उद्यान, शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, मंजिया राष्ट्रीय उद्यान और पाखाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए आपको तेलंगाना को रिलेट करना है किससे, तेज गाना से, किससे, तेज गाना से रिलेट करना है आपको। ठीक है, आसानी से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। देखिए अब कोई भी कव्वाली गा रहा है, यहाँ पे कव्वाला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कव्वाला को रिलेट करना है आपको कव्वाली से,
अब कोई कव्वाली गा रहा है धीमे धीमे, तो क्या तेज गा, तेज गा, तेज गा, यानी तेजा गा से हो गया तेलंगाना। कव्वाली तेज गा, ठीक है, तो तेज से हो गया तेलंगाना। ठीक है, अब उसमें शिवराम यानी जो शिव भगवान है और राम, ठीक है, तो इनका नाम ले रहा है भाई, कव्वाली भी गा और शिवराम का भी नाम ले, तेज गा लेकिन, ठीक है, तो तेज से हो गया तेलंगाना। क्लियर है। और मंजारी भी बजा रहा है, मंजीरा, मंजीरा भी बजा रहा है और पखाल भी बजा रहा है। ठीक है, तो मंजीरा बजा रहा है मतलब मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, और पखाली बजा रहा है मतलब पखाल राष्ट्रीय उद्यान बजा रहा है साथ में। कव्वाली भी गा रहा है, शिवराम का नाम ले रहा है, और मंजीरा भी बजा रहा है और पखाल बजा रहा है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, देखिए कवाला यानी कव्वाली गा रहा है तेज गा, लेकिन तेलंगाना तेज गा। ठीक है, शिवराम का नाम ले रहा है तो तेज गा, मतलब शिवराम का नाम तेज ले। मंजीरा तेज बजा, पखाल तेज बजा, तेज बजा मतलब तेलंगाना। क्लियर है, हो गया होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट आते हैं झारखंड। देखिए झारखंड के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं, सारे आपको ट्रक के माध्यम से याद कराएंगे। देखिए देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं राष्ट्रीय उद्यान। हजारीबाग वन जीव अभ्यारण्य, दालमा वन जीव अभ्यारण्य, यहाँ पे दलमा हो गया, दालमा कर लेना, क्या कर लेना, दालमा। ठीक है, ये होता है इसका दालमा। ठीक है, पलामू वन जीव अभ्यारण्य और बेतला नेशनल पार्क, ये पड़ते हैं झारखंड में। अब कैसे करना ट्रिक देखिए, आपको झारखंड को लेट करना है किससे, झाड़ू से, किससे, झाड़ू से। ठीक है, अब देखिए व्यक्ति कह रहा है मुझे हजारीबाग में झाड़ू लगाने जाना है, क्या, झाड़ू लगाने जाना है। ठीक है, झाड़ू से हो गया झारखंड। ठीक है, हजारीबाग में झाड़ू लगाने जाना है। ठीक है, और झाड़ू से हो गया झारखंड। ठीक है, अब अपनी माँ से कहता है दाल माँ, दाल लेते आ माँ, दाल लेते आ माँ, दाल माँ, दाल लेते आ माँ, मुझे हजारीबाग में झाड़ू लगाने जाना है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, दालमा वनजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब आता है पलामू वनजीव अभ्यारण्य, तो माँ कहती है तो रोटी तो खत्म हो गई। ठीक है, तो कैसे खाएगा, बोले दाल पी लूंगा, दाल पी लूंगा, पलामू पी लूंगा दाल, पलामू मुंह से, पला मतलब पी लूंगा मुंह से, दाल को पी लूंगा मुंह से। ठीक है, तो हो गया पलामू वनजीव अभ्यारण्य। क्लियर है। नेक्स्ट आता है बेतला नेशनल पार्क, इसको कैसे करना है आपको देखिए, और माँ से कहता है माँ बोतल भी लेके आयो, बेतला बोतल भी लेके आयो पानी की, मुझे प्यास भी लगी है, क्योंकि बहुत देर से झाड़ू लगा रहा हूँ मैं हजारीबाग में, और झाड़ू से हो गया झारखंड। क्लियर है। अगला देखते हैं, अब आते हैं बिहार। देखिए बिहार के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबंध अभ्यारण्य। ठीक है, ये पढ़ते हैं बिहार में। ठीक है, तो बिहार को लेट करना है आपको इससे, हार से, इसमें हार्वर्ड है ना, बिहार में हार्वर्ड। ठीक है, अब कैसे करना देखिए, यहाँ पे कैमूर। ठीक है, अब कोई व्यक्ति कह रहा है भाई मैं कैमरे के सामने हार जाता हूँ, कैमरे के सामने मैं हार जाता हूँ, क्यों हार जाता हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने मुझे शर्म लगती है, कैमरे के सामने शर्म लगती है, मैं हार जाता हूँ, और हार से हो गया बिहार। क्लियर है। अगला आता है वाल्मीकि। अब कैसे करना ट्रिक देखिए, बाल्की में एक वर्ड है बालक, क्या बालक, और बालक तो शर्म आती है, आती ना, कैमरे के सामने बालक कोई भी हो शर्म आती है उसे। ठीक है, तो बालक से हो गया वाल्मीकि। ठीक है, और उसे शर्म आती है यानी हार जाता है कैमरे के सामने। ठीक है, तो हार से हो गया बिहार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है भीमबंध अभ्यारण्य, ये कैसे करना है आपको देखिए, भीमबंध में एक वर्ड है भीम, और भीम के सामने अच्छे अच्छे राक्षस हार गए हैं, हार गए यानी बिहार। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रख सकते हो। क्लियर है। अगला आता है गुजरात। देखिए गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, ये पढ़ते हैं कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, अब कैसे करना ट्रिक देखिए, गुजरात को लेट करना है आपको इससे, गुजरना से, कोई गुजर जाता है ना, गुजर गए कहते हैं, गुजर गया, मृत्यु हो गई, ठीक है, मौत हो गई कहते हैं ना, कुछ गुजर गए। ठीक है, गुजरना से याद करना है आपको। ठीक है, गुजरना। ठीक है, अब कोई गुजर गया तो कहते हैं भाई कैसे गुजर गया, भाई गिर गया, भाई गिर गया, भाई ऐसे गुजर गया, गिर गया वो बाइक से इसलिए गुजर गया वो। ठीक है, तो गिर से हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर गया था यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूँ। ठीक है, अगला आता है नल सरोवर अभ्यारण्य। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं उसे नल यानी पानी के पास में लेके जाते और पानी पिला देते तो बच जाता है, यानी नल सरोवर, तो वह बच जाता है, गुजरता नहीं, बच जाता है। गुजरता नहीं मतलब गुजरता, गुजरता नहीं मतलब गुजरात। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है राजस्थान। देखिए राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का अभ्यारण्य जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला आता है रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ सारे आपको ध्यान रखना है। अगला आता है केवला देव घन्ना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही में SSGD एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, केवला घना पक्षी अभ्यारण्य वाला। ठीक है,
अब कैसे करना ट्रिक देखिए, आपको लेट करना है इसमें राजस्थान पकड़ना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा सरस्का झील कहाँ पर, राजस्थान में। तो ये तो वैसे याद हो जाएगा आपको, झील से याद हो जाएगा। यदि आपने हमारा झील वाला टॉपिक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब की पेज पे आके झील वाला टॉपिक देख लीजिए, मैंने आपको ट्रिक से बताया था, ठीक है। सरस्का झील कहाँ पड़ती है, राजस्थान में, ऐसे आपको याद कर लेना ये वाला। अब आता है रणथंभौर। देखिए रणथंभौर में एक वर्ड है रण, ठीक है। और रण में क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। और युद्ध क्यों करते हैं लोग, क्योंकि वो लोग अपना स्थान पाना चाहते हैं, मुझे ये स्थान दे दो, मुझे वो स्थान दे दो। तो स्थान से हो गया राजस्थान, क्लियर है। जब भी आपके सामने आएगा रण थंभौर रणजी कहाँ पर है, ठीक है, तो आपको रण वर्ड पकड़ना है। रण, रण से हो गया क्या बोलते हैं, युद्ध बोलते हैं। और युद्ध में क्या करते हैं सभी लोग, अपना स्थान मतलब जीतते हैं। तो स्थान से हो गया राजस्थान, क्लियर है। अगला आता है केवला देव। केवला से हो गया केवला देव मतलब नेवला, और नेवला सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं नेवला। तो नेवला यानी केवला, ठीक, क्लियर है। एक होता है कीबोल, ठीक है, वो कि हम आगे आपको डिस्कस बता करेंगे। कीबोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे आता है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रप्रभा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि जब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गए हैं, ठीक है। चंद्रप्रभा, ठीक है, तो आपको देखा होगा चंद्रप्रभा जैसे नाम कहाँ रखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में रखते हैं चंद्रप्रभा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नाम रखते हैं ऐसे। तो ऐसे कर लीजिएगा। अब आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दुधवा किसको बोलते हैं, जिसमें दूध होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं दुधवा, ठीक है। तो दूध का उत्पादन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। तो दुधवा ऐसे याद कर लेना, दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में, क्लियर है। अब आता है पीलीभीत। पीलीभीत कैसे याद करना है आपको, देखिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टेशन है उन पर सुना होगा आप लोगों ने अलाउंस सुना होगा, अलाउंस, ठीक है। पीलीभीत चल कर ये ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ जाने वाली है, सुनते हैं ना, पीलीभीत स्टेशन पर सुना होगा आपने अलाउंस, पीलीभीत से चल कर ये ट्रेन नंबर इतना इतना का चल के यहाँ जा रही है, ठीक है। तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में होता है ये अलाउंस, ठीक है। तो पीलीभीत कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, ऐसे याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगला आता है केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर अभ्यारण्य और पराकुलम अभ्यारण्य, ये पढ़ते हैं केरल में। अब कैसे करना ट्रिक देखिए, केरल को रेट करना है आपको करेला से, किससे, करेला से रेट करना है आपको, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अब से आपको स्टोरी सुनना है। देखिए क्या स्टोरी है, अब कोई व्यक्ति करेला नहीं खाता है, उससे कह तो करेला खा लो, ठीक है। तो क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट वैली साइलेंट हो गया, ठीक है। आपको साइलेंट हो गया, क्यों हो गया साइलेंट, क्योंकि उससे करेला के लिए पूछा गया था, ठीक है। करेला से हो गया केरल, हो गया याद। अब आता है पेरियल, पेरिया बैंड। आपने सुना होगा पेरियल झील कहाँ पर है, केरल में, पेरियल झील सुनी होगी आपने, ठीक है। तो ये तो आप उसी के नाम से याद कर लेना, ठीक है, पेरियल अभ्यारण्य हो गया। अब आता है पराकुलम। पराकुलम में एक वर्ड है क्या, पराकुलम, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने आपसे कहा करेला खा लो, तो आप क्या कहोगे, आप खाते नहीं हो, कह दे आपसे खा लो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, पराकुलम, पर यार कल खा लूंगा, पर यार कल खा लूंगा, पराकुलम पर यार कल खा लूंगा, ठीक है। तो पराकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो गया केरल में, ठीक है, हो गया। अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, मेलघाट और भोरघाट, ठीक है। मेलघाट टाइगर रिजर्व में और भोरघाट राष्ट्रीय उद्यान में एक ही वर्ड है क्या, घाट। घाट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है कि पालघाट, क्या पालघाट, पालघाट कहाँ पर, केरल में है, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में आकर पालघाट मत लगा देना, ये कहाँ पे पड़ रहा है, केरल में पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आएंगे घाट वाले ये कहाँ पड़ते हैं, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और भी हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, लेकिन अभी तक यही इंपॉर्टेंट पूछे गए आपसे, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक वर्ड है बंगाल, क्या है, बंगाल। और बंगाल को रेट करना है किससे, बंगला से, ठीक है। और बंगला कैसा होता है, सुंदर होता है, कैसा होता है, सुंदर। तो सुंदर से हो गया सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है। अब आता है बक्सर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपने देखा होगा बंगला में बुक्स, बहुत सारी बुक होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, बुक होती हैं। तो बुक से हो गया बक्सर राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है। अब आता है जल्दापाड़ा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, उनको बुक को हम जल्द पढ़ेंगे, उन बुक को हम जल्द पढ़ेंगे, जल्द पढ़ेंगे ना, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया याद। एक बार रिवाइज करते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में क्या है, बंगाल, बंगाल से क्या होगा, बंगला हो गया, ठीक है। बंगला कैसा होता है, सुंदर होता है, ठीक है। सुंदर से हो गया सुंदर राष्ट्रीय वन, ठीक है। और उनमें क्या होती है, बंगाल में बुक होती हैं, तो बुक्सा हो गया, ठीक है। उन बुक को हम जल्द पढ़ेंगे यानी जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है। अब आता है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे टाइप करने में गलत हो गया था, क्लियर है। चलिए अगला आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान और पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये पड़ते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब कैसे करना ट्रिक देखिए,
नागार्जुन में एक वर्ड आ रही है, किसमें, अर्जुन की साउंड आ रही है नागार्जुन में, ठीक है। तो आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन ने, ठीक है, इतने बाण चलाते थे अर्जुन कि सभी लोगों की आंखें अंधी हो जाती थीं, अंधी हो जाती थीं। तो अंधेश हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। जब भी आपके सामने आएगा नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है, तो आपको अर्जुन पकड़ना है, अर्जुन। और अर्जुन महाभारत में सभी के सामने इतने बाण चलाते थे कि उनकी आंखें अंधी हो जाती थीं। तो अंधेश हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आता है पापी कोंडा, हो गया होगा याद। अब आता है पापी कोंडा। देखना, जो पापी होता है, ठीक है, तो उसकी आंखें तो वैसे ही अंधी होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता क्या अच्छा है क्या बुरा है, तभी तो वो पापी कहलाता है, ठीक है। तो पापी कोंडा कहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क हैं? चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ते हैं उड़ीसा में, ठीक है। अब कैसे करना ट्रिक देखिए। देखिए यहाँ पे है चिल्का झील, ठीक है, और इसमें वर्ड है चिल्का झील में चील, और चील क्या करती है, उड़ती है हवा में, ठीक है। उड़ती से हो गया उड़ीसा, हो गया याद। अब आता है सिमलीपाल, ठीक है। सिमलीपाल में एक वर्ड है सिम, ठीक है। अब किसी ने सिम ले ली 5G, ठीक है, तो कहेगा भाई मैं 5G सिम ले ली, मैं अब तो बहुत फास्ट नेट चलाऊंगा, यानी वो हवा में उड़ने लगा, हवा में उड़ने लगा, बोले मेरे पास 5G सिम है किसी के पास नहीं, ठीक है, तो वो उड़ने लगा, उड़ने से हो गया उड़ीसा, हो गया याद। अगला आता है नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है, और भितरकनिका, ठीक है। तो ये सिम जो है भीतर भी कनेक्ट होती है, भीतर भी कनेक्ट होती है, क्योंकि ये 4G सिम है, भीतर भी कनेक्ट होती है। कनेक्ट मतलब कनिका, भीतर कनेक्ट होती है मतलब भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है। अगला आता है मिजोरम। मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, डम्फा अभ्यारण्य, ठीक है। अब कैसे करना ट्रिक देखिए। अब यहाँ पे मिजोरम में एक वर्ड है रम। अब किसी ने रम पी ली, वाइन पी ली, ठीक है, उससे कह दिया भाई एक डंपल उठाओ। डंपल होते हैं ना जिम में होते हैं, डंबल, डंबल बोलते हैं, तो बोलते हैं डंबल उठाओ, तो उस पर डंपल उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा, ठीक है। तो उसने गिरा दिया डंबल, तो डंबल से हो गया डंफा, डंबल डंफा सेम वही सारी है, और रम से हो गया मिजोरम। क्लियर है। जब भी आपके सामने आएगा कि डंफा अबे कहाँ पर है, तो डंबा से हो गया डंबल, और डंबल कहाँ होते हैं, रम पी ली थी उठा नहीं पाया था उसने, ठीक है, तो रम से हो गया मिजोरम। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, मुगुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान और वेदांत गल अभ्यारण्य, ये पड़ते हैं तमिलनाडु में। अब कैसे करना ट्रिक देखिए। तमिलनाडु में एक वर्ड है तू मिल, तमिलनाडु तू मिल, तू मिल तमिलनाडु, तू मिल, ठीक है। अब अपने दोस्त से कह रहा है तू मिल, वो कह रहा है भाई नहीं मिल पाऊंगा, ठीक है। वो मुकर गया, मुकर गया मतलब मुकरती राष्ट्रीय उद्यान, मुकर गया नहीं मुकरती राष्ट्रीय उद्यान, हो गया याद। अब वो कह रहा है भाई मैं तो तुझको मलाई खिलाऊंगा, मधु मलाई मलाई खिलाऊंगा, तू मिल तो भाई, मलाई खिलाऊंगा तू मिल, तो मलाई से हो गया तू मिल तमिलनाडु, और मलाई खिलाऊंगा मतलब मधु मलाई अभ्यारण्य, ठीक है। क्लियर है, हो गया। अगला देखते हैं। अगला आता है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। अब वो कह रहा है भाई मलाई ठंडी होगी, मलाई ठंडी होगी, मैं नहीं आ रहा, ठंडी होगी मलाई, ठंडी से हो गया गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। मेरे दांत वेदांत गल गए हैं, वेदांत गल गए हैं मेरे, जो बचपन में थे वेदांत गल गए हैं, वेदांत राष्ट्रीय उद्यान। अब मलाई नहीं खा पाऊंगा, तू मिल भाई एक बार, मिल से हो गया तमिलनाडु, हो गया याद। चलिए अगला आता है हरियाणा। हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पे अभियान लग गया, अभ्यारण्य कर लेना, क्या कर लेना, अभियान, ठीक है। टाइप करने में गलत हो गया। अब कैसे करना ट्रिक देखिए। यहाँ पे सुल्तानपुर, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सलमान खान की मूवी है सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तान, वो कहाँ बनी है, हरियाणा में, हरियाणा में शूट हुई थी पूरी जो सुल्तान मूवी थी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं, उदंती अभ्यारण्य, भूरमदेव अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पगला अभ्यारण्य, बादलखोल अभ्यारण्य, गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान का भी हाल ही में छत्तीसगढ़ में उद्घाटन किया गया है। क्लियर है। आप याद कैसे करना ट्रिक देखिए। छत्तीसगढ़ को आपको लेट करना है किससे, 36 लोगों से, किससे, 36 लोगों से, ठीक है। अब कैसे करना है देखिए। यहाँ पे उदंती अभ्यारण्य, ठीक है। अब हमें किसी की उन्नति करनी है, गिनती करनी है, ठीक है, तो गिनती उन्नति सेम वही सारी है, 36 लोगों की उन्नति करने में गिनती करनी है, ठीक है, उन्नति यानी गिनती, ठीक है, सौम्य सारी ऐसे आपको याद कर सकते हो, ठीक है। उन्नति यानी गिनती करनी 36 लोगों की, ठीक है। अब आता है भूरम देव। अब हमें भ्रम हो गया है कि मैं 36 लोगों को अच्छी तरह से नहीं गिना है, भ्रम, भूरम देव भ्रम हो गया है, भूरम देव भ्रम हो गया है, मैंने 36 लोगों को अच्छी तरह से नहीं गिना, 36 से हो गया छत्तीसगढ़। क्लियर है। चलिए अब आता है इंद्रवती। इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 36 लोग
इंद्रावती यानी इंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बादल खोल, बादल खोल, बारिश हो जाए, हम पिघल रहे हैं, पिघल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है तमोर पिघल अभ्यारण्य। ठीक है, पिघल रहे हैं ना, पिघल। 36 लोग प्रार्थना कर रहे हैं इंद्र भगवान से यानी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कि बादल खोल, हम पिघल रहे हैं, तमोर पिघला अभ्यारण्य, बादल खोल। ये बादल खोल अभ्यारण्य भी याद हो जाएगा आपको, बादल खोल इंद्रावती। ठीक है, 36 लोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़। क्लियर है। नेक्स्ट आता है गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आता है सिक्किम। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप कैसे करना देखिए, आपको पता है कि हम सिक्किम को रेड करते हैं किससे? सिक्का से। ठीक है, सिक्का से रेड करते हैं सिक्किम को। ठीक है, और सिक्का से क्या आते हैं? कंचे आते हैं ना कंचे, कंचे से हो गए कंचनजंगा। कंचे आते हैं ना, गोटियां खेलते थे छोटे में, कंचे आते थे जो उसके बनते थे कांच के, कंचे होते थे। ठीक है, तो सिक्का से आते हैं कंचे, सिक्का से होगा सिक्किम। क्लियर हो गया? चलिए अगला आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान और हैमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान ये तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा जितने भी मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर की लद्दाख में। ठीक है, चलिए आप कैसे करना ट्रिक देखिए। आपको पता है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, सेना होती है, उनके घर वाले कहते हैं मेरा बच्चा सलामत रहे, मेरा बच्चा सलामत रहे। सलामत से हो गया सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलामत सलीम सिंबशारी, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया दाचीगम। ठीक है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें दाचीगम में एक वर्ड है दाच। ठीक है, अब वहाँ के जो फोर्स होती है जम्मू कश्मीर में, जो बॉर्डर पे बीएसएफ, वो कहते हैं एक गोली तो दाचेंगे, एक गोली तो दाचेंगे पाकिस्तान में, एक गोली दाचेंगे पाकिस्तान में। तो दाच से हो गया दाची गांव। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में पता है कि वहाँ फोर्स लगी होती है बीएसएफ। ठीक है, अगला आता है हैमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हैमिस राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है, सभी को पता ही, वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हैमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला आता है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सुरोई राष्ट्रीय उद्यान, कीबो लामजाओ नेशनल पार्क। कीबो लामजाओ नेशनल पार्क एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जब में क्वेश्चन पूछा गया है। अब कैसे करना ट्रिक देखिए। मणिपुर में एक वर्ड है मणि। ठीक है, अब जिस व्यक्ति को मणि मिल जाए तो वो कहता है भाई शोर मत करना, शोर मत करना, शोर मत करना। तो सुरोई, शोर से हो गया सुरोई राष्ट्रीय उद्यान, शोर मत करना यानी सुरोई राष्ट्रीय उद्यान। हो गया याद? ऐसे आप याद कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे या क्वेश्चनों का, ठीक है, तब आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख कर आप लोग ठीक कॉपी में इस ट्रक को दोहराइएगा, सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कीबोल लाम जाओ। ठीक है, अब किसी को व्यक्ति को मणि मिल गई, ठीक है, वो कहता है भाई किसी से बोलना मत, किसी से बोलना मत, की बोल बोलना मत, की बोल राष्ट्रीय उद्यान यानी की बोल किसी से बोलना नहीं, मुझे मणि मिल गई। ठीक, तो हो गया की बोल लामजाओ नेशनल पार्क, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हैं? पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य और नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आप कैसे करना ट्रिक देखिए। अरुणाचल प्रदेश में आपको वर्ड पकड़ना है क्या? अरुण, अरुण वर्ड। ठीक है, जब भी हम याद करना होता है अरुणाचल प्रदेश से तो अरुण नाम के लड़के से याद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अरुण जुड़ा का है एक पखोई। ठीक है, उसे पखोई जाना है, कहाँ जाना है? पखोई जाना है। ठीक है, अब वो कहता है भाई मैं कैसे जाऊंगा इतने दूर, 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर। तो अरुण के माता पिता कहते हैं तू दिव्यांग लड़का है, दिव्यांग लड़का है, दबंग लड़का है, जा सकता है। दबंग से हो गया दिव्यांग वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ जाना था? पखोई जाना था, तो पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। क्लियर है। चलिए अब आता है नाम दफा, यानी आप तुम्हारा नाम, नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, नाम दफा हो जाएगा। नाम दफा यानी नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य, तुम्हारा नाम नाम दफा हो जाएगा यदि तुम 500 किलोमीटर पैदल चलोगे। नाम दफा यानी नाम प्रचलित हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नाम दफा हो जाएगा अरुणों का नाम, तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। चलिए अगला आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। ठीक है, इसलिए मैं राष्ट्रीय उद्यान पर एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पर्वत होते हैं और भूकंप भी आते रहते हैं। ठीक है, तो भूकंप आते हैं, आने से जो पर्वत होते हैं हिमाचल प्रदेश में रोज हिलते रहते हैं, रोज हिलते हैं यानी रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, रोज हिलते हैं पर्वत, ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए हो गया होगा। अगला आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है? इससे पहले मैंने आपको 2 करा दिए थे महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कुछ रह जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? गूगलमल राष्ट्रीय उद्यान,
चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और तंसा अभ्यारण्य। ठीक है, अब कैसे करना ट्रिक देखिए, महाराष्ट्र को आपको लेट करना है किससे, महान से, किससे, महान से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें वर्ड आ रहा है गूगा, आपको जिसमें गूगल अच्छा चलेगा, गूगल अच्छा चलेगा, ठीक है, वही तो होगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होगा जिसमें गूगल अच्छा चलेगा। तो महान से हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, अब आता चंदौली, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। अब कैसे करना ट्रिक देखिए, यहाँ पे चंदौली यानी रंगोली, जहाँ पे रंगोली अच्छा खिलती होगी वही तो महाराष्ट्र है, महान राष्ट्र है, तो महाराष्ट्र हो गया। चलिए अब आता है बोरी बिल्ली, जिसमें गोरी बिल्ली होती होंगी, गोरी बिल्ली होती होंगी, वही महाराष्ट्र है। बोरी बिल्ली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे गोरी बिल्ली होती होंगी, महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट आता है तंसा अभ्यारण्य। ठीक है, जहाँ पे तंसा मनसा, तंसा मनसा, जहाँ पे मन लगे, तंसा यानी मन लगे, तंसा मनसा लगे, ठीक है, वही महाराष्ट्र है। हो गया। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे थ्योरी सेशन कंप्लीट कर लिया। अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीव अभ्यारण्य के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो वन जीवन के लिए कह रहा है, वन जीवन के लिए यानी वन में जो जिसका जीवन होता है, किनका होता है, जानवरों का। ठीक है, तो जानवरों के लिए कानूनी तौर पर क्या आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो उनके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तानपुर वर्ड अभ्यारण्य स्थित है। देखिए सुल्तानपुर कहाँ पर था, मैंने आपको सुल्तान मूवी से याद कराया था मैंने। सुल्तान मूवी कहाँ पे बनी है, हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए दुधवा मैंने कैसे कराया था आपको, दूध सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसे मैंने आपको याद कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाचीगम वन जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए दाचीगम मैंने आपको कैसे याद कराया था, देखिए दांच देंगे, पाकिस्तान को दांच देंगे। कौन सी दांच देंगे, जो हमारी सेना है जम्मू कश्मीर की, वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दांच देंगे, तो दांच से हो गया था दाचीगम। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, ऐसे मैंने आपको याद कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। देखिए सरिस्का मैंने कैसे याद कराया था आपको कि सरिस्का झील कहाँ पर है, राजस्थान में, ऐसे मैंने आपको बताया था, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबोल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको कैसे कराया था, देखिए कीबोल यानी किसी से मत बोलो कि मणि मुझे मिली है, मणि मुझे मिली है, किसी से मत बोलो। ठीक है, तो मणि से हो गया था मणिपुर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसे मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए काजीरंगा, ठीक है, किस फिल्म में था, ज्वालामुखी में, और मिथुन ने उससे बोला था चाय पी लो, और चाय कहाँ मिलती है, असम में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मैंने ये बताया था आपको, काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में गैंडा, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। देखिए नल सरोवर मैंने आपको कैसे याद कराया था, देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर ये पड़ते हैं गुजरात में दोनों। ठीक है, मैंने गुजरात को लेट किया था गुजरना से। ठीक है, वो व्यक्ति गुजर गया था, कुछ लोग कहते उसे नल से पानी पिला देते, तो नल से होगा नल सरोवर। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसे मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सम्मिलित है। ठीक है, तो सम्मिलित करना है हमें। ठीक है, पहला आता है यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, मैंने आपको बताया था कि बांदी, बांदी में बंद पकड़ना है, बंद, बंद कर दो नाटक को, नाटक से होता है कर्नाटक। ठीक है, तो ए डी यहाँ पे ये मिलेगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा से हो गया बुक्स, बुक्स कहाँ होती हैं, बंगला में होती हैं, तो बंगला से हो गया पश्चिम बंगाल, ऐसे मैंने आपको बताया था। माउंट आबू सभी को पता हो राजस्थान में होगा ये तो। पेंच नेशनल पार्क है, पेंच से हो गया था पाचन क्रिया बिगड़ गई थी हमारी मध्य रात्रि में, तो मध्य रात्रि से हो गया था मध्य प्रदेश। ठीक है, हो गया मैच, इसके ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको मैच कर लेना है, क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरियर गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। देखिए पेरियर कैसे कराया था मैंने आपको, पेरियर जो गेम है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य बोलते हैं, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघों के लिए, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए चंद्रप्रभा, ठीक है, मैंने आपको कैसे कराया था, ये चंद्रप्रभा कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ऐसे मैंने आपको बताया था। यूपी पुलिस में पूछा गया है 18 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए काजीरंगा को मैंने चाय पिलाई थी, तो चाय कहाँ फेमस है, असम में। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिक से सारे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
केवला देव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देखिए केवला से हो गया नेवला, और नेवला सबसे अधिक कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? देखिए नंदा देवी और गोविंदा उत्तराखंड में मूवी बना रहे थे, परदेशी बाबू, तो उत्तराखंड होगा सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस पशु बिहार किस राज्य में स्थित है? देखिए मानस यानी मान गए थे चाय पी के असम की, तो कहाँ पर है? असम में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर स्थित है? देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स, गोविंदा जी फूलों की घाटी बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं उसे, फूलों की घाटी को। ठीक है, तो फूलों की घाटी यानी फूलों की माला कौन पहने थे? गोविंदा। ठीक, गोविंदा ने मूवी बनाई उत्तराखंड में, तो ऐसे मैंने आपको याद बताया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तराखंड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, ठीक है, जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर गया था वो व्यक्ति, ठीक है, और गुजर गया था, गिरने से गुजर गया था, नहीं गुजरात। ठीक है, किस ऑप्शन दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डम्फा वन जीव अभ्यारण्य स्थित है। देखिए डम्फा से हो गया डम्बल, और डम्बल क्या किया था उसने? रम पी थी, उठा नहीं पा रहा था डम्बल। ठीक है, तो रम पी थी, मिजोरम, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें रम लिख रहा है, रम। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करना है। ठीक है, नाम दफा कर दिया था अणु को, तो अणु से हो गया अरुणाचल प्रदेश। बांदी बंद कर दी थी शो को यानी नाटक को, कर्नाटक। पेरियर तो केरल में, सभी को पता है, झील से नाम से याद कराया था आपको। लाम जाओ की बोल, लाम जाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित सम्मिलित इसमें भी करना है। ठीक है, तो दाचीगम वन जीव अभ्यारण्य, दांच दिया था हमने जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तानी दुश्मन थे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। केवला, केवला से हो गया नेवला, नेवला कहाँ होते हैं? राजस्थान में होते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा ने रासलीला की थी, मध्य में खड़े होते थे गोपियों के, तो मध्य से हो गया मध्य प्रदेश। पेरियर केरल में है, तो सभी को पता होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, इसे पहले नाम से जानते थे हेली राष्ट्रीय उद्यान, पहला इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गैंडा पाए जाते हैं। देखिए भारतीय गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? मैंने आपको बताया था काजीरंगा अभ्यारण्य में, जो कि एक सींगा वाले गैंडा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए बांदीपुर, बंद किया था मैंने शो को यानी नाटक को, तो नाटक से हो गया कर्नाटक, ऐसे मैंने आपको याद कराया था। अगला क्वेश्चन है, आप ट्रिक को एक बार दोहराइएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, जैसे मुझे याद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, समेत कीजिए यानी सम्मिलित करना है इसको। ठीक है, तो बांदीपुर मैंने आपको बताया कर्नाटक में है ये, तो दुधवा यानी उत्तर प्रदेश में है, दूध सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। शिमली, शिमली थी हमने न्यूज़, शिमली थी 5G। ठीक है, तो उड़ने लगा था हवा में कि मेरे पास 5G सिम है, किसी के पास नहीं है, उड़ने लगा था, उड़ने से हो गया उड़ीसा। सिर्फ का सभी को पता है राजस्थान में है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा कौन सा था? नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? मैंने आपको बताया था जिम कॉर्बेट। ठीक है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए बुक्सा, बुक कहाँ होती है? सबसे अधिक बंगला में होती है, तो बंगला से हो गया पश्चिम बंगाल, ऐसे मैंने आपको याद कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागर राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, तो सागर पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे कोई बताया नहीं कि कोई भी सागर राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। ठीक है, तैरता हुआ बताया था मैंने आपको, जो कि केवल लामजाओ मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, और इसमें मंदाई खाड़ी, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि सागर पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा को चाय पिलाई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था असम में पड़ता है ये। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया काजीरंगा में एक सींगे वाले गैंडा पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन में, गैंडा दे रहा है ऑप्शन में, गैंडा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये पूछा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में बुक्सा, बुक्सा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे बिहार दिया गया है, और बिहार में मैंने सिर्फ आपको एक ही बताया था, सुल्तानपुर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यार सम्मिलित नहीं है।
दूसरे ऑप्शन में डम्पा मिजोरम में पड़ता है, नामेरी असम में पड़ता है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? देखिए सरिस्का पूछ रहा है, सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है, जो कि बाघों के लिए प्रमुख है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर के आरंभ किए गए थे? ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। कभी कभी ऑप्शन में आपको 1974 भी देता है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है किसके लिए? मैंने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए सिम ली थी उसने, तो उड़ने लगा था, 5G सिम ली थी, उड़ने लगा था, उड़ने से हो गया उड़ीसा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बाघ कौन सा है? मैंने आपको बताया था नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन टाइप करने में गलत हो गया यहाँ पे। पश्चिम बंगाल के स्थान पर कर लेना आप लोग, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक पखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? देखिए पखोई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 30+ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।